संपूर्ण देशात येत्या 26 जुलैला कारगिल विजय दिवसची 22वी वर्षगाठ साजरी केली जाणार आहे। या निमित्ताने सिटीजन सोसायटी ऑफ इंडिया तर्फे श्रद्धांजली कलश कर्नाटकवरून दिल्लीला राजधानी एक्सप्रेसने नेण्यात येत आहे। हे कलश नागपूर रेल्वे स्थानकावर पोहोचले असता नागपूर महापालिका तसेच जिल्हा प्रशासनातर्फे कलशाला अभिवादन करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली। महापौर साहब, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से अभी एक ट्रेन नागपुर से रवाना हो चुकी है और जो नई जो जवान है उनका कलश यहाँ से गया है, क्या चल रहा है जिनको क्या कहना चाहते हैं? कारगिल में एक विपरीत वातावरण में जिस प्रकार से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भारत की सेना ने किया था और बहुत कम समय में विपरीत वातावरण में जब दुश्मन ऊंचाई पर था और हमें नीचे से ऊपर चढ़ के उनसे युद्ध करना था, उस वातावरण में हमारे सैनिकों ने जो जाबाज तरीके से दुश्मन को परास्त किया, वो सचमुच में विश्व के इतिहास में एक नोंद करने वाली बात है। विश्व हमेशा उस युद्ध को याद रखेगा कि कितने कम समय में हमने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस युद्ध में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। भारत की सीमा पर भारतीय सैनिक अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करते हैं, तब जाकर के हम चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं करके। ऐसे समस्त सैनिकों के बलिदान को यह देश कभी भूल नहीं सकता। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे 27 पवित्र नदियों का जल आज कारगिल में जहां स्मारक बना है उस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा यात्रा के रूप में ले जाया जा रहा है और उन कलश में अलग अलग प्रांत के विद्यार्थियों ने जो फूल की पंखुड़ियां उन सैनिकों को समर्पित की है, एक एक पंखुड़ी का भी समावेश है। ये सारा कर्नाटक के राज्यपाल की आंखों के सामने यह घटना हुई और वह सारे कलश आज नागपुर से होकर कारगिल की दिशा में गुजर रहे हैं। उस पवित्र नदियों के जल का पूजन करने का और उन शहीदों के पास तक अपने भाव भेजने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सेना की उस टीम का जो इसको लेकर के नागपुर से रवाना हुई है, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक अच्छा काम सेना हमेशा ही करती है, लेकिन इस बहाने आज वे नागपुर आए तो नागपुर करो के दिल में फिर से वो पुरानी यादें जो कारगिल के युद्ध के समय थे फिर से जिंदा हो गई। शहीदों की शहादत के आधार पर यह राष्ट्र जिंदा है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं पुनश्च विनम्र अभिवादन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल में अपना बलिदान किया। महापौर साहब, एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से जो जवान उनकी जो शहादत होते जो शहीद होते हैं, मगर उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से और तमाम बातों से जो लोग जूझ रहे हैं, जो कई दिक्कतों का उनके परिवार को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नागपुर के महापौर होने के नाते आप सरकार के ओर से क्या मदद दिलवाने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि कारगिल की शहादत में जितने शहीद हुए उन सभी को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यथायोग्य जो मदद होनी चाहिए थी पूरी मदद की है। कारगिल के शहादत का कोई भी रणबांकुरा इनसे अछूता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके ध्यान में है जो सेना का जिस सेना में जिसकी शहादत हुई है और उसको न्याय नहीं मिला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी एक महापौर की हैसियत से उस बात के लिए कर सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। नागपुर में हमारे माननीय सम्माननीय नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके संज्ञान में यह बात लाकर के तुरंत उसका निराकरण करने का विश्वास दिलाता हूं। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।